तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको जो रेट्स का कंसेप्ट है वो समझ में आएगा। आपको मैंने कैलकुलेटर्स लाने के लिए बोला था, सो अपने कैलकुलेटर्स एंड नोटबुक्स रेडी रखिए। एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। एग्जाम्पल 1, इंडिविजुअल लेस देन 60 इयर्स का है और इस इंडिविजुअल की इनकम है ₹3 lakhs। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? कौन सी कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट कैटेगरी में 2,50,000 पे इसे कोई टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट, बाकी कितना अमाउंट बचा? 50,000 ही तो बचा। 3 लाख उसकी इनकम है, 2.5 लाख के ऊपर उसको टैक्स नहीं पे करना। तो जो बाकी 50,000 बचा उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है 5%। दैट इज 2,500 रुपीज का टैक्स पे करना है। टैक्स पे करना है। इसके बाद आपको क्या ऐड करना होता है? इसके बाद आपको रिबेट माइनस करना है। ठीक है जी, यहां पर ये बेटर रहेगा लिखना, टैक्स बिफोर रिबेट माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाया था कि कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर स्लैब रेट्स। ये आपको मैं लास्ट क्लास में करवाया था, दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। इसके बाद आपको रिबेट माइनस करना होता है अंडर सेक्शन 87A। जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसमें आपको सरचार्ज ऐड करना है, और सरचार्ज तभी ऐड करना है जब इनकम 50 लाख से ज्यादा है। ये करने के बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना होता है। एट द रेट ऑफ 4%, और जो बाकी अमाउंट आपका आता है दैट इज योर टैक्स पेबल। यही करवाया था मैंने। सो टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ये स्टेप हो गया हमारा। इसके बाद अब रिबेट की बारी आई। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट लगाने के लिए आप कंडीशंस देखोगे, देखेंगे कि क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल है। यस, है रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्या इस रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से कम है? हाँ जी, बिल्कुल है, 5 लाख से कम। तो क्या इसको रिबेट मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। कितने का मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 12,500 का। लेकिन टैक्स कितना आया है हमारा? 2500। तो पूरे के पूरे 2500 की छूट मिल जाएगी। दैट मीन्स टैक्स पेबल क्या आएगा? टैक्स पेबल निल आएगा, 0। डन। सेकंड एग्जांपल लीजिए। इंडिविजुअल लेस देन 60 years, अगेन फर्स्ट कैटेगरी। इनकम है 6 लाख। सबसे पहले स्लैब रेट्स लगाइए। 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कैटेगरी कहां से लेके कहां तक है? 2.5 से 5। तो अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% का टैक्स लग जाएगा, दैट इज 12,500।
बाकी कितना बचा? 5 लाख यहां तक हो गया, बाकी 1 लाख बचा। बाकी 1 लाख के ऊपर 20% टैक्स लग जाएगा। $20,000। होप आप अपनी कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं साथ साथ। दैट मीन्स आपका टोटल जो टैक्स आया बिफोर रिबेट, रिबेट से पहले कितना आया? 32,500। अब देखते हैं कि रिबेट मिलेगा या नहीं। क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल है? मान लीजिए है। क्या 5 लाख या 5 लाख से कम की इनकम है? नहीं जी, 5 लाख से ज्यादा है। तो क्या रिबेट मिलेगा? नो, रिबेट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपका टैक्स आफ्टर रिबेट कितना आया? रिबेट तो मिला ही नहीं। टैक्स आफ्टर रिबेट सेम टू सेम 32,500। इसके बाद हम ऐड करते हैं सरचार्ज, लेकिन सरचार्ज तभी ऐड होता अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा होती। सो यहां पर सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि जो इनकम है वो 50 लाख से कम है, इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा। तो टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना? सेम टू सेम 32,500। सबसे लास्ट में हम ऐड करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, दैट इज 4% ऑफ किसका? 32,500 का 400। जल्दी से कैलकुलेट करिए अपने कैलकुलेटर्स पे। ये आएगा 1300। अकॉर्डिंगली आपको जो टैक्स पे करना है दैट इज 33,800। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, इतना टैक्स आपको पे करना है। एग्जाम्पल 3, इंडिविजुअल है। मैम एक बार एग्जाम्पल 2 बताना दोबारा। एग्जाम्पल 2 दोबारा बताएं। इंडिविजुअल है बच्चे 60 इयर्स से कम एज का, और उसकी जो इनकम है दैट इज 6 लाख। तो सबसे पहले आप स्लैब रेट्स लगाएंगे। स्लैब रेट्स में 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है 2.5 से 5 लाख वाली। तो 2.5 से 5 लाख की जो इनकम है वो कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 से 5 लाख के बीच की इनकम कितनी हुई? 5 लाख माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनेगा 5% के हिसाब से? 12,500। यहां तक आपका 5 लाख पूरा हो गया, लेकिन इनकम कितनी है? 6 लाख। 5 लाख के ऊपर तो इतना टैक्स बना, बाकी 1 लाख अभी बची इनकम। उस 1 लाख के ऊपर नेक्स्ट स्लैब रेट लगेगा दैट इज 20%, और 20% के हिसाब से 20,000 का टैक्स बना। ऐड कर दीजिए तीनों को, 32,500। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम रिबेट देखते हैं कि रिबेट है या नहीं। रिबेट के लिए आपको कंडीशंस देखनी है। क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल है? यस। लेकिन रिबेट उन्हीं को मिलती है जिनकी इनकम 5 लाख से कम हो, लेकिन इसकी इनकम तो 5 लाख से ज्यादा है, सो इसे रिबेट नहीं मिलेगा। सो टैक्स आफ्टर रिबेट सेम टू सेम। फिर ऐड होता है सरचार्ज। सरचार्ज तभी ऐड होता है जब जो इनकम है वो 50 लाख से ज्यादा हो, तब सरचार्ज लगता है। क्या इनकम 50 लाख से ज्यादा है? नो, नहीं है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। टैक्स आफ्टर सरचार्ज इतना आ गया, सेम टू सेम। उसके बाद लास्ट पे लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना? 4%। सेस किस पे लगता है? टैक्स पे। तो इस टैक्स के ऊपर 32,500 के ऊपर 4% सेस लग जाएगा दैट इज 1,300।
और अकॉर्डिंगली आपको कितना टैक्स पे करना है, सेस और टैक्स ऐड करके 33,800 का टैक्स आपको पे करना होगा। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। समझ में आ गया है? यस मैम। चलिए जी, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिविजुअल अगेन लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज है और उसकी जो इनकम है दैट इज 12 लाख। अब देखिए बेटा, ये जो लोग इतनी लेट आ रहे हैं ना, मैंने आपको 10 मिनट्स दे रखे हैं ज्वाइनिंग के लिए। आज बाय चांस ही मैंने रूम को लॉक नहीं किया, इसीलिए मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, लेकिन 10 मिनट्स ही ज्वाइनिंग टाइम है आपका स्टार्टिंग के, उसके बाद मैं मीटिंग लॉक कर देती हूँ। सो आइंदा ध्यान रखिए कि आप स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही ज्वाइन कर लीजिए, और जिनका ऑडियो ऑन है आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग, माइंड इट। You better off your audio or I'll remove you from the meeting. Slab rates लगाएं। First 2,50,000 nil. Next 2,50,000 5%. नेक्स्ट बताइए बच्चे क्या बनेगा? 5 लाख तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट कितना बनेगा? अगली स्लैब 5 से 10 की है, तो 5 से 10 में कितना आता है? 5 लाख। इस 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स बनेगा। दैट इज 1 लाख। यहां तक कितनी इनकम कंज्यूम हो गई बच्चे? 5 लाख ये, 5 लाख ये, 10 लाख। 10 लाख के ऊपर अब कितनी इनकम बची? 2 लाख। टोटल इनकम कितनी थी? 12 लाख। 12 लाख में से 10 लाख यहां तक हो गया, 2 लाख और बचा। 2 लाख के ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा, विच इज इक्वल टू 60,000। तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनी दैट इज 1,72,500। दिस इज टैक्स बिफोर रिबेट। अब बारी आती है रिबेट की। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। साफ साफ सी बात है, क्या इसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है? नो, नहीं है, रिबेट नहीं मिलेगा। इसके बाद ऐड होता है सरचार्ज। सरचार्ज तब लगता है जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। क्या इनकम 50 लाख से ज्यादा है? नो, सरचार्ज नहीं लगेगा। लास्ट में ऐड होता है सेस। 4% ऑफ टैक्स, जो कि आपका कैलकुलेट होके आया 6900। तो टोटल टैक्स आपको कितना पे करना है? दिस मच, 1,79,400। ये तो हो गई बेटा हमारी फर्स्ट कैटेगरी की बात, जहां पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो 60 इयर्स से कम के हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जहां पर जो इंडिविजुअल है वो सीनियर सिटीजन है, 60 to 80 इयर्स के बीच में है, और उसकी जो इनकम है वो 18 lakhs है। 18 lakhs। सेकंड कैटेगरी में आपकी एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाती है। 3 लाख के ऊपर नील टैक्स।
नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है आपकी 3 लाख के बाद? 3 लाख से 5 लाख वाली। तो 3 लाख से 5 लाख वाली कैटेगरी में कितनी इनकम फॉल हुई? 2 लाख। इस 2 लाख के ऊपर 5% टैक्स लग जाएगा, विच इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट कैटेगरी आती है 5 से 10 वाली। 5 से 10 वाली कैटेगरी में 5 लाख इनकम आई। इस 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स, 1 लाख। यहां तक कितना हो गया आपका? 10 लाख हो गया। इनकम कितनी है? 18 लाख। बाकी इनकम कितनी बची रिमेनिंग? 8 लाख बचा रिमेनिंग। 8 लाख के ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा, 2,40,000। अकॉर्डिंगली 3,50,000 ये आपका टैक्स आ गया बिफोर रिबेट। माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या इनकम 5 लाख से कम है? नो। रिबेट मिलेगा? नो। उसके बाद ऐड होता है सरचार्ज। तब ऐड होता है जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। क्या है? नहीं जी, रिबेट सरचार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद ऐड होता है सेस 4%। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके बेटा, लेट मी चेक। सेस के बाद आपका अमाउंट आता है 3,54,000। प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। दिस इज योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। So these are few examples. इनको अच्छे से देख लीजिए अपने हाथ से सॉल्व करके। जितना ज्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाएंगे।